So hello everyone, good evening. How are you guys doing? कैसे हैं आप सब? सब एकदम मजे में लग रहे हैं आज। और आज के हमारे योग सत्र की हम शुरुआत करते हैं। जैसे हम अभी तक करते आए हैं, आपको अगर बैठ के शुरू करना है, आप बैठ के शुरू कर सकते हैं। अगर आपको खड़े रहकर स्थित प्रार्थनासन से शुरुआत करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, हम शुरुआत हमेशा मन को शांत करते हुए करेंगे। तो दोनों पैरों को जॉइंट कर साइड लेंगे। जो लोग खड़े हो सकते हैं वो लोग खड़े हो जाएंगे। जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज है, वो लोग ही बैठे रहेंगे। तो हमारे योग सत्र की शुरुआत हम स्थित प्रार्थनासन से आज करते हैं। दोनों पैरों को जोड़ देंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स रखने हैं, आंखों को बंद कर देंगे। जो लोग खड़े होके नहीं कर सकते हैं, वो लोग यही चीज बैठ के भी कर सकते हैं। जब भी आपको कुछ भी नया सीखना है, कुछ भी नया करना है, तो बहुत जरूरी होता है कि सबसे पहले हम हमारे मन को शांत करें। पहले मन में भरा हुआ सारा कचरा हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद आप नया कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए रेडी होंगे। तो आपकी आंखें टोटली बंद रहेगी। मन हमारा बहुत चंचल है, उसका स्वभाव ही है चंचलता, और वो आपको बताता रहेगा कि आपको थोड़ा सा देख लेना है। बट बिलीव में कुछ भी देखने लायक नहीं है। वही चीजें हैं जो आप आंखें बंद करने से पहले आपने देखी थी, वही सारी चीजें हैं। तो आंखें बंद करके इसको एंजॉय कीजिए। जितनी देर ज्यादा आप आंखें बंद करके रहेंगे, उतना ज्यादा आप अपने अंदर, अपने भीतर आप जाग पाएंगे और आपकी ऊर्जा को आप जागृत कर पाएंगे। आपको स्वस्थ रखने की सारी ऊर्जा कुदरत ने आपके अंदर, आपके भीतर ही दी हुई है। बस उसको जागृत करने की जरूरत है। धीरे से आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर केंद्रित करेंगे। लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। आंखों को बंद ही रखेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लानी है। अच्छे से इस पल को एंजॉय करना है, खुशी से करना है। जितना आप इसमें डूबोगे, उतना ज्यादा आप इसको एंजॉय कर पाओगे। मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है, और वो जो करेगा वही महसूस कर पाएगा। जो नहीं करता है वो इस चीज को कभी समझ नहीं पाएगा। और आज हम एक नई प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं, जिसका मतलब आप अच्छे से समझ पाओगे। ये बहुत ही पावरफुल प्रार्थना है और हर कोई मेरे साथ रिपीट करेगा। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। सब साथ में रिपीट करेंगे यही प्रार्थना। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। दोनों हाथों को अच्छे से रब करना है।
दोनों हाथों के बीच में आपकी ऊर्जा को महसूस कीजिए और धीरे से हाथों का कप बना के आंखों पे रखेंगे। इसी ऊर्जा को आपको आंखों में पास होता हुआ महसूस करना है। धीरे से आपके हाथ आपके चेहरे पे घुमाएंगे और धीरे से आपके हाथ पूरे शरीर पे नीचे तक जाएंगे और धीरे से आपकी आंखें आप खोलेंगे। हमेशा पहली नजर जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलना है। अभी हम रेडी हैं कुछ भी नया सीखने के लिए, कुछ भी नया करने के लिए। और आपने जिन्होंने ये पूरा किया है वही इसका जो एकदम अच्छा सा एकदम शांति का अनुभव जो है वो महसूस कर पाए। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं तालासन के साथ। हमने कल भी तालासन किया था तो आपको शायद याद होगा। जो नए हैं उनके लिए मैं वापस से बता देती हूँ। आपके दोनों पैरों के बीच में 1 फीट डिस्टेंस, दोनों पैरों के बीच में आप ठीक है, एक पैर का आप नाप लेके अच्छे से 1 फुट डिस्टेंस लेंगे। दोनों हाथ आपके बॉडी के साइड में रहेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी और 5 काउंट करते हुए हमने तालासन के 3 वेरिएशंस देखे हैं। तो हम तालासन 2 से स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को सीधा ऊपर ले जाना है और फिर घुमाते हुए वापस लेके आना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 5 काउंट्स, ब्रीथ इन, लेट्स बिगिन। 1 2 3 4 5, ऊपर की ओर खींचिए। 2 3 4 5, दोनों हाथों को बाहर की ओर घुमाएंगे और पीछे से घुमाते हुए 4 3 2 1। आपको ध्यान क्या रखना है, याद है ना? हाथ और पैर दोनों साथ में ऊपर जाना चाहिए और दोनों साथ में नीचे जाना चाहिए। और जब भी हम तालासन करते हैं तो आपके अंदर आपको कौन सी भावना को जागृत करना है? आपके अंदर आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग फील करना है। कैसे? लाइक अ पाम ट्री। ताड़ का झाड़ जो होता है, ताड़ का झाड़ जो होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। आपको ऐसा ही स्ट्रेंथ, ऐसी ही शक्ति आपके अंदर महसूस करनी है और एकदम ऊपर तक खींचना है। चलिए वापस से सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, ऊपर खींचिए। 1 2 3 4 5, दोनों हाथों को घुमा के पीछे से 4 3 2 1। वेरी गुड। सिंक्रोनाइज हुआ। हाथ और पैर दोनों साथ में ही आना बहुत जरूरी है, तभी आपका पूरा ध्यान केंद्रित होगा और पूरा आसन आपने कंप्लीट किया। नहीं तो क्या होगा, उसे हम कहेंगे कि आपने आधा आसन किया हुआ है। अभी हम तालासन 3 लेंगे। तालासन 3 सबको याद होगा। तालासन 3 में क्या करते हैं हम? हाथ और पैर दोनों साथ में ऊपर जाएंगे, लेकिन इसमें हाथ साइड से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके आपके हाथों को आपको ज्वाइन करके ऊपर की ओर खींचना है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, दोनों हाथों को ऊपर खींचिए। 1 2 3 4 5, दोनों हाथों को गोल घुमाएंगे और सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1। वेरी गुड। यही चीज वापस से हम रिपीट करेंगे। दोनों हाथों को साइड से सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, ऊपर की ओर खींचिए। दोनों हाथों को ज्वाइंट रख के पैर को भी खींचना है, हाथ को भी खींचना है, गर्दन को रिलैक्स रखेंगे और फिर दोनों हाथों को घुमा के पीछे से गोल घुमाते हुए 5 4 3 2 1। वेरी गुड। तो आपका तालासन 1 कौन सा था? तालासन 1 में हम एक हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तालासन 2 में हम 2 हाथ का इस्तेमाल करके ऊपर जाते हैं। तालासन 3 में हम साइड से ऊपर जाके दोनों हाथों को ऊपर ज्वाइन करते हैं। और अभी हम नया सीखेंगे वो है तालासन 4। तो 4 में हम क्या करेंगे? दोनों हाथों को सामने क्रॉस करना है। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ क्रॉस करेंगे। आपका राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड के ऊपर रहे, ऐसे हम शुरुआत करेंगे और ऐसे ही क्रॉस आपको ऊपर लेके जाना है। चलिए 1 2 3 4 5, ऊपर खींचिए। 1
2 3 4 5 और दोनों हाथों को घुमा के पीछे से नीचे लाना है 5 4 3 2 1 वेरी गुड। सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप सिंक्रोनाइज करोगे, इसमें आपका ब्रेथ पे पूरा कंसंट्रेशन है, आपका मूवमेंट हो रहा है, आपका बॉडी का स्ट्रेचिंग हो रहा है और दोनों को सिंक्रोनाइज हो रहा है। मतलब आपका पूरा ध्यान यहीं पे होना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपका मन कुछ और सोचने के लिए गया, वैसे ही आपका आसन भंग हो जाएगा और आप इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अभी हम दूसरी बार इसको रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार आपका लेफ्ट हाथ जो है वो राइट हाथ के ऊपर रहेगा और फिर सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 दोनों हाथों को ऊपर खींचिए, पैरों को भी ऊपर खींचिए 4 3 2 1 एंड दोनों हाथों को पीछे से घुमाते हुए 5 4 3 2 1 वेरी गुड, लवली। यही चीज हम आज वापस से रिपीट करते हैं। नया है, भूल नहीं जाए, इसलिए बहुत जरूरी है। पहले राइट हैंड को ऊपर रख के दोनों हाथों को खींच के अच्छे से रखना है और सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 होल्ड 2 3 4 5 दोनों हाथों को ऊपर घुमा 3 2 1 क्या याद रखना है? हाथ और पैर दोनों साथ में आए, बहुत जरूरी है। अभी लेफ्ट हैंड ऊपर रखते हुए सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 होल्ड 2 3 4 5 और धीरे से पीछे से हाथ को घुमाते हुए 4 3 2 1 रिलैक्स। दोनों पैरों को थोड़ा सा आराम दे देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहिए। हम धीरे धीरे नई नई चीजें ऐड करते जाते हैं, लेकिन पहले का अगर आपका किसी का मिस हो गया है तो आप हमारे YouTube चैनल है, उसके ऊपर पहले के मेरे सारे वीडियोस हैं, वो मैंने अपलोड किए हैं, तो उसको रेफर कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा योग आप कर सकते हैं। योग करने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि खाना खा के तुरंत हम नहीं करेंगे। कभी भी अगर आपका खाना आपको ऐसा फील होता है कि ऊपर की ओर आ रहा है, वहां पे आप नहीं करेंगे। बाकी कोई भी टाइम जो है उस टाइम पे आप कोई भी आसन कर सकते हैं। और ज्यादातर हमारे जो आसन है वो बहुत लाइट है और प्राणायाम तो आप जितना लेंगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। सेकंड हमने सीखा है कोणासन। तो हम कोणासन के लिए क्या करते हैं? दोनों पैरों के बीच में 2 फीट डिस्टेंस, 2 फीट आपके खुद के 2 पैर नाप के आप रखिए ताकि आप कोई गलती नहीं करें। और दूसरी क्या चीज याद रखनी है? दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर आपके रहे, आपके पैर फैले हुए ना हो, ये बहुत जरूरी है। तो चेक योर लेग पोजीशंस, पैरों की पोजीशन हर बार चेक करते रहिएगा, क्योंकि हमें ये पोजीशन की ज्यादा आदत नहीं होती है और होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। कोणासन के लिए हमारे राइट हाथ को हम ऊपर की ओर खींचेंगे, हाथ को ऊपर पूरा स्ट्रेच करना है और फिर सांस लेते हुए हम साइड पे जाएंगे। इसमें हम ब्रीदिंग करते हुए नीचे जाते हैं, तो पूरा आपका यहाँ से जो है ब्रेथ आता है और पूरा लेटरल आपका स्ट्रेच होता है, इंटरकोस्टल ब्रीदिंग होता है और फिर सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। वापस से ब्रीदिंग करते हुए ऊपर, यहाँ पे ब्रीद आउट कर देंगे और ब्रीदिंग करते हुए हम नीचे जाएंगे। सांस लेते हुए नीचे जाना है। नीचे वाला हाथ जो है वो एक्टिव है, लेकिन उसका हम सपोर्ट नहीं लेंगे। और फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे एंड रिलैक्स। फिर से राइट हैंड के साथ हम करेंगे। राइट हैंड को ऊपर की ओर खींचना है, ऊपर खींचेंगे, खींचे 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 और फिर लेफ्ट साइड पे झुकते हुए टेक अ डीप ब्रेथ और फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे और हाथ को पीछे घुमाते हुए नीचे लेके आएंगे।
लेफ्ट हाथ को पूरा ऊपर सीधा कानों के बाजू में ऊपर की ओर खींचे 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 एंड झुकेंगे राइट साइड पे आराम से। आपका खिंचाव कहाँ होना चाहिए? आपके वेस्ट लाइन पे, साइड पे आपको अच्छे से खिंचाव आएगा। और सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे और पीछे से हाथ घुमाते हुए नीचे। दोनों शोल्डर्स को धीरे धीरे थोड़ा सा मूवमेंट दे देंगे और थोड़ा रिवर्स मूवमेंट भी देंगे। जितना ज्यादा आपको पेन फील होता है उतना ज्यादा आपको मूवमेंट देना है, स्ट्रेस निकालना बहुत जरूरी है। और थर्ड हम लेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पैरों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ा देंगे और आपके पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट करें, ये बहुत जरूरी है। चल, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके आएंगे, सामने रहेगा, हाथ बहुत ऊपर नहीं लेके जाना है, जमीन से पैरेलल रहेगा। और फिर सांस छोड़ते हुए पूरा ट्विस्ट करेंगे पीछे, हिप्स को पीछे ही रखेगा, कमर का ट्विस्टिंग है। जहां तक आप जा सके वहां तक जाने के बाद सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस सेंटर में आएंगे अच्छे से, और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ पूरा पीछे जाना है। हिप्स को पीछे ही रहने दीजिए, सिर्फ कमर का ट्विस्टिंग है जहां तक हम जा सके। और फिर सांस लेते हुए वापस आएंगे एंड हाथों को रिलैक्स करेंगे। इसी क्रिया को हम काउंटिंग के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे विथ 5 काउंट्स। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। रिलैक्स। वक्रासन जो है उसमें आपके कमर का बहुत अच्छे से ट्विस्टिंग होता है। जिसको कमर जकड़ गई है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, उन सब के लिए ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन आसन है। तो इसको हम एक और बार दोहराते हैं अच्छे से। फोकस आपका पूरा आपके ब्रेथ पे रहेगा। आप चाहे तो इसको आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपने बहुत अच्छे से किया है, वो लोग आंखें बंद करके कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी चक्कर जैसा महसूस होता है तो आंखें खोल दीजिएगा और मूवमेंट एकदम स्लो रखिएगा। चलिए, सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। एकदम बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमने इसको किया। अभी हम आज थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग लेते हैं। दोनों पैरों को थोड़ा सा डिस्टेंस रख के पास में ही रखेंगे। दोनों हाथों को आपके कमर पे यहाँ पे रखना है, पीछे से होल्ड कीजिएगा ताकि आप कमर को सपोर्ट कर पाए। याद रखिएगा, जिसको कमर का प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा कमर का यूज नहीं करेगा, बहुत ज्यादा कमर को मोड़ेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही करना है। हमें सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेचेस करना है, ज्यादा बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो सांस लेते हुए पूरा कमर को धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाएंगे आराम से, बहुत ज्यादा जाने की कोई जरूरत नहीं है। और धीरे से आगे की ओर झुकेंगे एकदम आराम से। दोनों हाथों को एकदम ढीला रखेंगे और कमर को जो है वो सीधा नहीं रखना है, कमर को राउंड करना है, जैसे कि आपका यहाँ पे पूरा गोला बन रहा हो। ऐसे आराम से जहां तक आप जा सके, कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। और सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके आएंगे और धीरे से नीचे। हमेशा याद रखिए, हम क्या करते हैं, गलती कहाँ होती है, हम एकदम नीचे जाने की कोशिश करते हैं। हमें पहले ही दिन चैंपियन बन जाना है,
हमें बहुत ज्यादा शो ऑफ करना है। किसको दिखाना है? किसी को नहीं, अपने आप को भी हम दिखाना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं, जिसमें क्या होता है, इस चक्कर में हम हमारी कमर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आराम से ढीला, हाथ ढीला, आराम से आप सिर्फ इस पोजीशन में रह के देखिए। देखो अच्छे से कमर पे कितना अच्छा खिंचाव आता है, पैरों के पीछे इतना अच्छा खिंचाव आता है। बस ऐसे धीरे से आराम से, और फिर सांस लेते हुए आराम से ऊपर आएंगे, दोनों हाथों को साइड से नीचे की ओर। तो हमने अभी हम बैठ जाएंगे आराम से। बैठने के लिए अगर आप भद्रासन में बैठ सकते हैं, बटरफ्लाई पोजीशन ले सकते हैं तो लीजिए, उसमें भी जोर जबरदस्ती नहीं कीजिएगा। आराम से इस पोजीशन में बैठ के अगर पैर हिला सकते हैं तो हिलाते रहिए, नहीं हिला सकते हैं तो सिर्फ बैठे रहोगे तो भी ये पोजीशन आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आज हमने जो किया है, हमने कमर की सारी मूवमेंट्स को कवर करने की कोशिश की है। कमर की कौन कौन सी मूवमेंट होती है? कमर ऊपर की ओर जाता है, ऊपर स्ट्रेच होता है, फिर नीचे स्ट्रेच होता है, बैकवर्ड स्ट्रेच होता है, साइडवेज स्ट्रेच होता है, और लेटरल बेंडिंग होता है। तो ये सारे बेंडिंग हमने कंप्लीट किए हैं। ये सारे बेंडिंग हर रोज आपके स्पाइन के हो, आपकी कमर के हो, ये बहुत जरूरी है फॉर अ हेल्दी स्पाइन, फॉर अ हेल्दी बैक। नॉर्मली ज्यादातर क्या होता है कि कहीं पे भी कुछ भी होता है, तुरंत हमारे कमर में दर्द शुरू हो जाता है। थोड़ी देर 10 मिनट अगर आपको बिना सपोर्ट के बैठने का है तो कमर में दर्द चालू हो जाता है। तो ये जो दर्द है, इसको अगर आपको अवॉइड करना है तो दिस इज द बेस्ट वे कि हर रोज आपके स्पाइन की ये पांचों मूवमेंट याद करके आपको करनी है, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। जितना होता है उतने में ही खुश होंगे, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका जो भी आप करते हैं वो कार्य में आप आगे बढ़ पाएंगे। योग क्या कहता है? योग की डेफिनेशन हमें क्या सिखाती है कि दीर्घकाल नैरंतर्य, दीर्घकाल तक, दीर्घकाल मतलब लंबे समय तक, नैरंतर्य, नैरंतर्य में रेगुलर प्रैक्टिस जो करेगा, दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवित, पूरे डेडिकेशन के साथ। ऐसा नहीं है कि फटाफट करके भाग गए, डेडिकेशन के साथ आपको हर रोज डेली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करते ही रहना है। आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। और सफलता मतलब क्या है? आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, यू विल स्टे हेल्थी। अगर आप स्वस्थ हैं मतलब आप सफल हैं। यही योग की परिभाषा है। योग स्वस्थता किसे कहता है? जिसमें आप अपने आप को खुश महसूस कर सके, वही स्वस्थता है। और योग करोगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे। चलिए अभी हम पैरों की थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे। 1, आराम से, जितना होता है, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। 2, अगर आपका सिर्फ इतना भी होता है तो इसको भी आप रिपीट कीजिए। 3, नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे। 4, नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे। 5, आराम से नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे। जब आप ऊपर आते हैं तो आपका पूरा जो पैर का पंजा है वो जमीन पे रहे, ऐसे बहुत जरूरी है। सांस लेते हुए आपके दोनों पैरों को नीचे की ओर, और सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर। और फिर धीरे से सुखासन या पद्मासन, जो भी आसन आपको कंफर्टेबल लगता है, आप उस आसन में आराम से बैठ सकते हैं। पद्मासन जो होता है वो आपके पूरे बॉडी को बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट आसन होता है, जिससे होता है और होल्ड नहीं होता है। कई बार लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है कि मैंने पद्मासन लगाया लेकिन बहुत पेन हो रहा है और तुरंत छोड़ देंगे। कोई बात नहीं, आप बहुत लकी है कि आपका थोड़ा भी लग रहा है। हर रोज थोड़ा थोड़ा लगाएंगे तो धीरे धीरे आपका इम्प्रूव होता जाएगा। जिसका बिल्कुल नहीं लगता है वो लोग भी बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। एक पैर से शुरुआत कीजिए,
और रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन जो लोग बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनके लिए मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि उनको कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप कर सकते हैं, उतना आप करते रहेंगे तो आप अपने पोस्चर्स में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, और इसी से आपका जो है पूरा बॉडी का पोस्चर सही होगा, आपका मन का भी पोस्चर सही होगा। मन की स्थिति हमेशा बॉडी और आप जो एक्सरसाइज करते हो उसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा नेगेटिव सोचते रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनका बॉडी भी नेगेटिव तरीके से बैठा हुआ है, आराम से ऐसे लेजी तरीके से बैठे हुए हैं। तो हमेशा याद रखिए, कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से अपने आप को मेंटेन करें। पूरा दिन ना कर पाए तो भी जितना टाइम हम आसन कर रहे हैं उतना टाइम थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जोर जबरदस्ती हम कहीं पे भी नहीं करेंगे। चलिए हम पर्वतासन ले लेंगे। पर्वतासन के लिए दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर लेके जाएंगे और ऊपर नमस्कार की मुद्रा में हाथों को यहीं पे रखेंगे। एल्बो स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे, नहीं रहता है तो थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए, लेकिन गर्दन पे कोई भी लोड नहीं आएगा, कोई भी तनाव नहीं आएगा। ऊपर आपके दोनों हाथ एकदम अच्छे से नमस्ते होना चाहिए। ऐसे मत कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, एक भी उंगली को लॉक नहीं करना है। जितना होता है उतना आराम से करेंगे, और 3 बार हम इस पोजीशन में ओमकार लेंगे। गर्दन को चेक कर लीजिए, कई लोगों की गर्दन लॉक लग रही है मुझे, तो वो आप हमेशा चेक करते रहिए। गर्दन को ऊपर नीचे हिला लेंगे, गर्दन को आजू बाजू हिलाएंगे। ऊपर रखते हुए सांस लेंगे। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों को उल्टा घुमा के पीछे से नीचे लेके आएंगे। दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे। शोल्डर्स में पेन फील होता है तो शोल्डर्स को ऊपर नीचे हिला लेंगे अच्छे से। अगर जरूरत लगे तो आपके शोल्डर्स को आप मसाज भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी आंखें बंद है, आंखें नहीं खुली है। हमने अभी 3 भ्रामरिक लेंगे। भ्रामरिक के लिए आपके कान को जब आप ओमकार लेते हैं तो कवर करेंगे, जब आपका सांस लेने का टाइम है तब आप कानों को खोल देंगे। आंख, कान, मुंह तीनों को बंद रख के हम ओमकार लेते हैं। चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों हाथों को ज्वाइन करके आंखें बंद रखते हुए हमारी एंडिंग प्रेयर लेंगे। जिसको आता है वो मेरे साथ रिपीट कर सकता है, जिसको नहीं आता है वो इसके वाइब्रेशंस को एंजॉय कर सकते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। रख लो हैंड्स। धीरे से आंखों को वार्म अप करेंगे। स्लोली हथेलियों को पूरे चेहरे पे घुमाते हुए पूरे शरीर पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलते हैं, सामने की ओर देखेंगे। गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, सेंटर में लाएंगे, राइट साइड लेके जाएंगे,
सेंटर में लाएंगे। गर्दन को लेफ्ट साइड पे नीचे की ओर झुकाना है, टुवर्ड्स योर लेफ्ट शोल्डर। सेंटर में राइट साइड पे शोल्डर की ओर सेंटर में। गर्दन पूरी सीधी नीचे, ट्राई टू टच योर चिन टू योर चेस्ट। लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, आकाश की ओर देखते हुए ईश्वर के ब्लेसिंग्स को हासिल करेंगे। और 3 बार मुंह खोल बंद करना है। आ, जोर से बंद कीजिए। आ, आ, धीरे से सामने देखेंगे अच्छे से। एंड अभी आप क्या करेंगे, अभी आपको करना है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग के लिए हम क्या करेंगे, हमारे हाथ जो है वो पेट पे रखेंगे। एक हाथ भी रख सकते हैं, दोनों हाथ भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। नाभि के आजू बाजू आपके हाथों को रखना है। और उसके बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग। स्टमक को फुलाना है जब आप सांस लेते हैं। 1 2 3 4 5, रोक के रखेंगे ब्रेथ को। 1 2 3 4 5, धीरे से सांस छोड़ेंगे। 5 4 3 2 1, फिर से 1 2 3 4 5, होल्ड करके रखेंगे। अच्छे से होल्ड कीजिए और फिर छोड़ना है। 5 4 3 2 1। ये जो हमने अभी ब्रीदिंग किया, इसको आप डीप ब्रीदिंग कह सकते हैं, इसको आप इक्वल ब्रीदिंग कह सकते हैं, इसको आप स्टमक ब्रीदिंग कह सकते हैं। ये आपके ब्रेथ को इम्प्रूव करने के लिए, आपके सांसों की कैपेसिटी जो है इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही फायदा कारक है। इसको आप जितना ज्यादा करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको बैठे बैठे कमर पे ज्यादा देर प्रेशर आता है और नहीं बैठ सकते हैं, कमर में पेन आता है, आप लेट के भी यही चीज कर सकते हैं। तो अभी आपका होमवर्क ये है कि हमारा ये सत्र अभी समाप्त होने वाला है। तो इसके बाद आपको कम से कम 5 मिनट तक ये डीप ब्रीथिंग अच्छे से पेट पे हाथ रखते हुए करते रहना है। लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। आपके पास टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। और 5 मिनट मैंने आपको मिनिमम टाइम दिया है। आप ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और ये ब्रेथ आप इंप्रूव करोगे तो बाकी सारे पोस्चर्स जो हम करेंगे, सारे आसन में ब्रीदिंग आता है। हर एक आसन हम करते हैं उसमें क्या होता है, सांस लेते हुए ऊपर जाइए, सांस छोड़ते हुए साइड पे जाइए, सभी में सांसों की ही क्रिया आती है। तो ये ब्रीदिंग करोगे तो वो जो ब्रेथ है वो आपका इम्प्रूव होगा और आप अच्छे से हर एक आसन को भी कर पाओगे। आपकी ब्रीदिंग की कैपेसिटी इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा हेल्थ जो है वो एकदम अच्छे से इम्प्रूव होगा। तो ये चीज आपको करते रहना है। जिन लोगों ने कल का मेरा सत्र अटेंड किया था और अभी तक के जो किए हैं, उनके पास अगर टाइम है और आपको ज्यादा प्राणायाम लेना है तो आप नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम भी ले सकते हैं। लेकिन आज का हमारा होमवर्क पहले कंप्लीट कीजिएगा। 5 मिनट्स ऑफ डीप ब्रीदिंग, मिनिमम 5 मिनट्स, मैक्सिमम आपकी जितनी इच्छा हो उतना। इक्वल होना चाहिए, 5 ब्रीथ इन 5 ब्रीथ आउट, 5 ब्रीथ इन 5 ब्रीथ आउट। तो यहाँ पे हमारा समय समाप्त होता है। तो हम कल सुबह फिर मिलेंगे और तब तक आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए और अपना ध्यान रखते रहिए। धन्यवाद। Have a nice and beautiful evening. Bye bye. हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो जो है वो आप YouTube पे भी देख सकें। See you tomorrow morning. Bye bye.